पटेल साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी बात का आगाज़ नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के इस शेर से करूँगा। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। सर मैं 100% चाहता था कि मैं फलस्तीन के बाद अपने कश्मीर भाई भी है। साहिबजादा की बातों को एंडोर्स करूं। मैं तो चाह रहा था कि 100% उसको एंडोर्स करूं, लेकिन उनके जो इख्तितामी कलमात थे उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं 80% में अपने भाई की बातों को एंडोर्स करता हूं। 20% में तस्हीह की गुंजाइश है। सर फलस्तीन हम बचपन से हर जुम्मे में आजाद कराते हैं, हर ईद के दिन आजाद कराते हैं और अब बूढ़े हो रहे हैं ये। और सर आप यकीन करें कि 80 लाख यहूदी हैं और 80 लाख तो हमारे पास उलमाए दीन है जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। यानी जितने वो कुल टोटल हैं उतने तो हमारे पास उलमा हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। उससे ज्यादा होंगे हमारे पास 25 करोड़ में, लेकिन अगर कमो बेश कर लिया जाए तो इतने तो होंगे। सर बात हुई, आप नजमुद्दीन अरबकान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम 1.5 अरब मुसलमान अभी भी अबाबिलों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगी और उनको मारेंगी, और कसम खुदा की अगर अबाबिलें आ भी गई तो वो उनको नहीं, पत्थर हमें मारेंगी कि तुम लोगों का ये हाल है। जनाबे आली बात की कश्मीर और फलस्तीन की, और मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मैं टोटली जो है नॉन पॉलिटिकल रहूं। मैं क्लियर बता रहा हूं कि जो फैक्ट्स होंगे मैं उन पे बात करूंगा, फिर वो चाहे आपको पॉलिटिकल लगे चाहे आपको नॉन पॉलिटिकल लगे। दिलो जान से हम चाहते हैं और समझते हैं, बखुदा मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूं कि मुझे हमेशा यह ख्याल आता है कि हम गुनाहगार तो वैसे ही रोजे क़यामत मारे जाएंगे, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन इस गुनाह से, इससे कैसे माफी मांगेंगे जो हम रोज टीवी पे देख रहे हैं। इसका क्या जवाब हमारे पास होगा, क्या माफी मिलेगी, ये हर रोज हर वक्त ख्याल आता है। लेकिन एक बेबसी है, एक बेहिस्सी है। आज आपको साहिबजादा साहब इस ऐवान की तारीख भी आपको मैं बता दूं। 3 बार एक ऐसी चीज हुई है कि जिसकी मिसाल कभी मिलती नहीं। वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं? सर एक, इस हाउस में इस्राइल के हक में तकरीर हुई है और कहा गया कि उसे तस्लीम करो। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें वो किस जमात और किस रुकन ने की, और उस जमात ने अपने उस रुकन की कोई बाज पुर्स नहीं की, कोई एक्सप्लेनेशन उसको नहीं दिया, ना उसको कोई सस्पेंड किया, ना उस पर कोई कार्रवाई की। दैट मीन्स दैट वाज मैटर ऑफ पॉलिसी। इस हाउस में आप कहेंगे कि वो कौन? अस्मा हदीद साहिबा पिछली असेंबली में हमारे साथ थी। उन्होंने यहां खड़े होकर तकरीर कहा कि भाई तुम लोगों को मसला क्या है, अपोजिशन वालों को। हम अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, आप उठा के देख लेना, रिकॉर्ड मौजूद है, आप रिकॉर्ड उठा के देखें। अस्मा हदीद साहिबा ने कहा कि तुम लोगों को मसला क्या है, इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और साथ साथ ये भी कहा रिकॉर्ड पे
उन्होंने कहा कि जब हम दुरूद भेजते हैं नऊज़ुबिल्लाह तो उन पे भी भेजते हैं, तो जब दुरूद भेजते हो तो उनको तस्लीम करो। लफ्ज ब लफ्ज मुझे याद है। अच्छा, अब दूसरी एक अनोखी बात आपको बताऊं। अच्छा, एक ही जमात है कि जिसने किसी यहूदी के लिए बाकायदा कैंपेन चलाई हो। अब आप ये भी कहे मैं नहीं पता। गोल्डस्मिथ का बेटा सादिक खान के अगेंस्ट एक यहूदी के लिए पॉलिटिकल कैंपेन किसने चलाई, ये भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। अब तीसरी पे आता हूं। भुट्टो साहब जब गिरफ्तार हुए तो पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराह उन्हें मांग रहे थे और कह रहे थे इसको फांसी मत देना, यासिर अरफात समेत। और एक अनोखी बात है कि आज इस्राइल और अमेरिका और खासकर इस्राइल के लेजिस्लेटर पाकिस्तान में किसी की रिहाई का मुतालबा करते हैं, यह भी हमें पहले कभी होते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं कि ये तीनों अनोखे वाकयात, क्या आपने, अब भुट्टो साहब को तो सारी इस्लामी दुनिया मांग रही थी, उनको फांसी हो गई। अब किसी और को सिर्फ इस्राइल मांग रहा है, तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह के हालात है तो छुड़ा के भी ले जाएगा। और सर, थोड़ी देर पहले हमारे उस तरफ चीफ विप साहब थे, उन्होंने स्पीकर साहब से भी कहा अब बात तो सिर्फ इस्राइल पे करनी चाहिए थी, तो फिर वो निकल गए कि जी नहीं हमने करारदाद जमा कराई थी। सर, ये इतनी बेहिसी कैसे हो सकती है कि मैं उस रोज चीख चीख के कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात सुन लो, थोड़ी देर के लिए नारे मत लगाओ, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। नहीं सुनी गई बात। और हमारे अराकीन ने वहां जाके ठोड़ियां पकड़ी कि यार थोड़ी देर तो बैठ जाओ, नारे हमेशा लगा लेते हो। क्या नहीं, क्या करो, यह करो, वो करो। तो भाई वो भी तो यही कैनाल का मसला था। अब आप कहते हो नहीं पहले हमने तो उसी दिन जमा कराई। 40 लोगों ने हुकूमत और अपोजिशन से उस पर बहस की, आपने नारे लगाए, बायकाट किया। अब कहते हो नहीं पहले हम। आपका तो पीछे से पहला नंबर है, आगे से नहीं। अब जनाब आ जाएं, आगे चले। उस दिन बात हुई जिसका मैं जवाब देना चाहता था, आज जवाब इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि उसके बाद से हाउस ही नहीं चला, कोरम पॉइंट आउट होते रहे। सर, एक चीज और भी है, हमारे दोस्त तारीख में थोड़ा सा पीछे भी देख लेना तो एक कैनाल जलालपुर की 2018 की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव की थी और उसका संगे बुनियाद वजीर आजम रखने जा रहे थे, वो भी इंडस का पानी था। हम उसकी भी मुखालफत करते थे, हम आज भी हर कनाल की मुखालफत करेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सर ये जो वजीर आजम के बाद सबसे अहम कुर्सी होती है, इस कुर्सी के कुछ सर अपने भी फराइज होते हैं, कुछ उसकी इज्जत रखनी होती है। बेदरेक वहां पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने एक कागज लहराया कि जी ये देखिए फलां ने इस मंसूबे की मंजूरी दी है। अभी इनको इतना अकल नहीं, इतनी समझ नहीं, इतना इल्म नहीं कि वो मंजूरी का फोरम ही नहीं, और उनके जो ख्यालात थे, जो उनका तासुरात थे,
जो उनका फैसला था वो उन्होंने आपके सामने मुश्तरका इजलास में सबके सामने बयान कर दिया कि जो कि बिल्कुल ये था कि नो नो नेवर। लेकिन चूंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है और उस दिन कहा गया कि जनाब एक गैर आईनी तरीके से 9 तारीख को एक हुकूमत को खत्म किया गया। मुझे आप ये आइन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास पढ़ाए, मुझे आप नो कॉन्फिडेंस पढ़ के सुना दें, अभी सबको पता चल जाएगा कि दैट वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस ओनली। तो फलस्तीन पे तो मैंने बात की तो आपने उसके हक में तकरीरें की हैं, इसीलिए तो उठ के चले गए थे आप। अभी आ रहा हूं फलस्तीन पे, अभी दोबारा आता हूं फलस्तीन पे, थोड़ा हौसला रखो जनाब। इन्होंने ये कहा नो क्रॉस टॉक, अब चेयर को एड्रेस करें प्लीज। सर अब उनका दवाई का टाइम हो गया तो मैं क्या करूं। सर बात यह है कि जिस दिन सलामती कौंसिल की मीटिंग हो रही थी तो राय फरार इख्तियार की गई। अब उसकी असल वजह क्या थी मैं उसमें भी आता हूं। लोगों ने कहा जी इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, ये बात नहीं थी। बात असल में ये थी कि जिस तरह की तकारीर वहां से होती हैं तो वो तो यहां खुद आके बैठे हुए थे, तो उसके सामने कौन बात करेगा। उसके सामने हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। वो जो यहां बैठे थे 3 लोग, उनके सामने हिम्मत नहीं थी। रात तक आपस में ये होता रहा कि तुम बोलो, बाद में कहा जाते ही नहीं, बाइकाट का बहाना बना लेते हैं। इसके सामने बात कौन करेगा, इनके सामने तो हिम्मत ही नहीं। अब पीठ पीछे बात जितनी चाहे करा लो। वो मौजूद थे तो अब बात करते ना कि जी ये डी चौक पे भी नहीं आने देते, ये रात को उठा लेते हैं, ये डालों में ले जाते हैं। वो मौजूद थे, हिम्मत नहीं थी ना, मान लो हिम्मत नहीं थी। और कहा जी कि बाजवा के जरिए आपने जो है वो एक करारदाद, यार आपने तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए लगवाई है सहवान में। ना कर सकता है कोई कसम खाएगा मेरा भाई, कोई दुरूद पड़ेगा कि बात गलत है। यहां तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए, कोरम भी कर्नल के जरिए, बजट भी कर्नल के जरिए, इस पे भी तो दुरूद पड़े, कसम खाए ना आप। और फिर कहा गया अचकजई साहब के लिए और अख्तर मेंगल के लिए कि जी देखिए इनके साथ बड़ा जुल्म। तो क्या पीडीएम का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? क्या उस नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? वो भी तो इसी का हिस्सा थे। तो यानी कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप, जो आज आपके साथ आपको सूट करे वो ठीक है, जो नहीं करे वो गलत है। और सर वो हुकूमत क्यों बनी थी? वो जो तकरीर थी फलस्तीन की, दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, वरना उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था। 4-5 काम होने थे उस हुकूमत में जिसमें हमें अल्लाह ने बचा लिया। 2 तो हो गए। अब साहिबजादा साहब ने कहा फलस्तीन और कश्मीर में तवज्जो चाहूंगा आपकी। कश्मीर कब गया मुझे बताएं। दैट वाज अ एजेंडा, लाया ही इसलिए गया था, आए ही इसीलिए थे, आरटीएस बंद ही इसीलिए हुए थे। कश्मीर गया, यहूद के हक में तकरीरें शुरू हो गई, सीपेक रोलबैक हुआ, मईशत का पट्टा बिठाया गया। खुद आपका वजीर खजाना कहता है, हमने कहा कि जी आपने 60-70 सालों में जितना पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया था आपने 4 साल में ले लिया। कहता है नहीं, उतना 100% नहीं लिया, उसका 76% लिया है। खुद एतराफ करता है। अजीब आदमी है। हम कहते हैं तुमने 100 बंदे मारे, कहता नहीं मैं बेगुनाह हूं, मैंने तो 76 मारे हैं। तो यही वाली मिसाल हो गई। आप हुकूमतें जर्नलों के जरिए चलाते रहे। फैज साहब आज किधर है बेचारा, पता नहीं वो आपकी वजह से बंद है या तुम लोग उसकी वजह से बंद हो, वो खुद परेशान है। और जो मुक्का आप ही के एक दोस्त ने कहा था लड़ाई के बाद, याद है ना साहब,
तो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। ये सलामती काउंसिल में आके बात करनी चाहिए थी आपको, सारी बात। और जब इस्राइल के हक में तकरीरें हुई, इंडिया हमसे चला गया, और ये कब हुआ याद करो। आज आप बात कर रहे हो सीपेक रोल बैक हुआ। अब खुदा ने हमें बचाना था कि हम बैंक करप्ट होते आपके इन कर्जों की वजह से, और अल्लाह ना करता कि हमारा एटमी ताकत भी हमसे सरेंडर हो जाती। ये आपका एजेंडा था जिसके बीच में हम हायल हुए। हमने अपना पॉलिटिकल गेन जो था वो वेस्ट किया। हकीकत है हम सियासी तौर पे आपके 4 साल का वो सारा घन कचरा अपने सर पे उठा के घूमे, हम उसमें हमारा ग्राफ गिरा, ये हकीकत है। लेकिन हम ना करते तो आप इंडिया दे चुके थे, इसराइल के हक में तकरीरें आप कर चुके थे, सीपेक आप रोल बैक कर चुके थे, बाकी रह गया था एटम बम और एक आध एजेंडा आपका और था, टाइम टाइम फिश। वो हम नहीं होने देते। इसी की हमने कीमत अदा की। तो जनाब आखिर में देखिए, वफादारियां जो होती है ना, आप कहते हैं ओआईसी महातिर मोहम्मद ने बुलाई थी। यार इतना जल्दी भूल गए। इन्हीं वजीर आजम ने मलेशिया में ओआईसी रखवाई थी, एंड टाइम पे उधर मलेशिया में रखवा के खुद नहीं गया, भाग गया, बोला मैं नहीं आ रहा, यू टर्न। अब आप महातीर की बात की ना आपने, मैं आपको भी तारीख दिखा देता हूं। यही वजीर आजम ने कहा था कि ओआईसी वहां रखते हैं इस्लामी, वो भुट्टो था, भुट्टो। ओआईसी बुलानी है तो फिर भुट्टो चाहिए, और ओआईसी के बाद फांसी भी लगती है उसके लिए, फिर भुट्टो चाहिए। ये लोटो लुटेरों से काम नहीं चलेगा। आपके स्टेजों से जो बोल रहे हैं वो कभी नवाज के नौकर थे, मैं साबित करके दूं आपको। कभी नवाज के नौकर थे, कभी चौधरी के चपरासी थे जब काफ का दौर था, मुशर्रफ का दौर आया तो मुशर्रफ के मालिशिये बन गए, और अब कप्तान के कारिंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं? हुजूर करारदाद लाएं, हम सपोर्ट करेंगे। लफ्जी तौर पे करारदादें आती हैं, पास हो जाती हैं, लेकिन कोलो फैल में बड़ा तजाद है। फैल चाहिए, अमल चाहिए, और अमल जिसने करना है हम उनके साथ खड़े हैं। पीपुल्स पार्टी 2 कॉजेस पे, भुट्टो साहब ने कहा मैं नींद में भी धोखा नहीं खा सकता। कश्मीर का फलस्तीन, यासिर अरफात ने उस डिक्टेटर से खाना काबा में कसम ली कि भुट्टो को फांसी नहीं देना, उसने वो कसम खा के मुकर गया, जिसके शाह फैसल भी गवाह थे। वो ओआईसी के बाद ही हुआ था सब कुछ, याद करो। उस जमात से हम हैं, हम नींद में भी इस पे, हमारी जमात का मैनिफेस्टो इस पे बेस करता है कश्मीर और फलस्तीन पर। हम इसमें नींद में भी धोखा नहीं खा सकते। आपने क्या किया? मैं बखुदा ना भी चाहूं, आपने तो लोगों को बेवकूफ बनाया कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी सदर इतना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता। आप घर और ऑफिस के बीच में हेलीकॉप्टर से ही नहीं उतरे। 4 साल में ये आपने सारी तबाही कर दी जो मैंने आपको गिना दी। कि कश्मीर आपसे गया, दोबारा रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। इसराइल के हक में तकरीरें हुई, आप बैंक करप्ट होने जा रहे थे, आपका एटम बम जा रहा था, और आपने क्या किया? अंडे, मुर्गी, कट्टे, जर्मनी, जापान, भैंसे बेचो, वजीर आजम हाउस की मर्सिडीज बेचो, गाड़ी बेचो। ये क्या मजाक था? वॉशरूम साफ करो, पता नहीं क्या क्या, 12 मौसम। बहरहाल एक लंबी बहस से छोड़े। सर हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इसको। मैं हबीब जालिब के शेर पे इख्तिताम लूंगा। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर अब तक नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। हजारों मिलके फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते? फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर मौलाना।
बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।